वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप बनने का गौरव हासिल कर लिया। यह मुकाबला केवल खेल के लिहाज से नहीं बल्कि इसके बाद सामने आए घटनाक्रमों के कारण भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर स्पेन की टीम ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना में हार से निराश प्रशंसकों का गुस्सा हिंसा में बदल गया। ब्यूनस आयर्स सहित कई स्थानों पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इसके अलावा मैच समाप्त होने के बाद मैदान पर भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई देखने को मिली। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन निर्णायक क्षण में स्पेन ने बढ़त हासिल कर ली और अंत तक उसे बरकरार रखते हुए विश्व कप अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ स्पेन ने फुटबॉल इतिहास में अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता, जबकि अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा नहीं कर सकी। इस हार का सबसे भावनात्मक पहलू यह रहा कि अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के लिए यह उनका आखिरी विश्व कप माना जा रहा था। मेसी के करोड़ों प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो अपने करियर का समापन एक और विश्व कप ट्रॉफी के साथ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच खत्म होते ही अर्जेंटीना में निराशा और गुस्से का माहौल है। राजधानी ब्यूनस आयर्स के प्रसिद्ध ओबेलिस्क क्षेत्र में बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रशंसक एकत्रित हो गए। शुरुआती दौर में माहौल केवल निराशा और विरोध तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। प्रदर्शन कर रही भीड़ और दंगारोधी पुलिस के बीच टकराव हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को खुद की सुरक्षा के लिए ढालों का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी किए जाने की खबरें भी सामने आई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई और वीडियोस में कई जगह धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे आगजनी की आशंका जताई गई। कुछ स्थानों पर वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी खबरें हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान जमीन पर गिरे एक प्रदर्शनकारी पर लाठी चलाता हुआ दिखाई दिया, जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विवादास्पद बना दिया। हालांकि अधिकारियों की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्रवाई की गई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। अर्जेंटीना में फैली इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण विश्व कप फाइनल में मिली हार और मेसी की आखिरी विश्व कप से जुड़ी भावनाएं मानी जा रही हैं। मेसी को अर्जेंटीना में केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में फाइनल में मिली हार ने उनके प्रशंसकों को गहरे स्तर पर निराश किया। कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, जबकि कुछ स्थानों पर गुस्सा सड़कों पर उतर आया। मैदान के भीतर भी मैच खत्म होने के बाद खेल भावना पर सवाल खड़े करने वाले दृश्य देखने को मिले। अंतिम सीटी बजते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई, जो कुछ ही देर में धक्का मुक्की और हाथापाई में बदल गई। अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो पेरेडेस हार के बाद अपना आपा खो बैठे और स्पेन के खिलाड़ियों के साथ आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान अर्जेंटीना के डिफेंडर नुहेल मोलिना भी विवाद में शामिल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार मैच खत्म होने के बाद तुरंत नुहेल मोलिना ने स्पेन के खिलाड़ी के पेट में मुक्का मार दिया। वहीं लिएंड्रो पेरेडेस को स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया का गला पकड़कर धक्का देते हुए देखा गया। मैदान पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अलग अलग करने का प्रयास किया। अन्य खिलाड़ियों और अधिकारियों ने भी बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। एरिक गार्सिया के साथ हुई झड़प के अलावा पेरेडेस और स्पेन के युवा मिडफील्डर गावी के बीच तीखी टकराव देखने को मिली। बताया गया कि पेरेडेस ने गावी को जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर हाथ रखकर धक्का दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने गावी की ओर अपना बूट भी चलाने की कोशिश की। इस घटना ने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। दूसरी ओर नुहेल मोलिना ने स्पेन के कप्तान रॉड्री पर भी मुक्का चलाने का प्रयास किया, जिसके बाद रॉड्री ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उनका सामना किया। हालांकि अन्य खिलाड़ियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को और बिगड़ने से रोक दिया। फाइनल मुकाबले के बाद एक और विवाद उस समय सामने आया जब स्पेन की टीम विश्व कप ट्रॉफी और पदक ग्रहण कर रही थी। आरोप लगाया गया कि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने पुरस्कार समारोह के दौरान स्पेनिश खिलाड़ियों की ओर पीठ करके खड़े रहने का फैसला लिया। इस व्यवहार को कई लोगों ने खेल भावना की विपरीत बताया गया कि जब स्पेन के खिलाड़ी ट्रॉफी लेने मंच पर पहुंचे तो जश्न मना रहे थे, तब अर्जेंटीना के अधिकांश खिलाड़ी समारोह की दिशा में मुंह फेर कर खड़े रहे। टॉक स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टुअर्ट पियर्सर्स ने इस दृश्य पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब स्पेन अपनी विश्व कप ट्रॉफी उठाने वाला था, तब अर्जेंटीना के सभी खिलाड़ी समारोह की ओर पीठ करके खड़े थे।
उनके अनुसार ये दृश्य काफी असामान्य था और इससे हार की निराशा साफ झलक रही थी। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व कप जैसे बड़े मंच पर खिलाड़ियों से खेल भावना और प्रतिद्वंदी के प्रति सम्मान की अपेक्षा की जाती है, इसलिए इस घटना ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया। स्पेन के लिए ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया, निर्णायक मुकाबले में संयम बनाए रखा। खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षा, बेहतर सामंजस्य, प्रभावी रणनीति के दम पर अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को हराकर विश्व फुटबॉल में अपनी बादशाहत फिर से स्थापित की। दूसरी ओर अर्जेंटीना के लिए यह हार बेहद निराशाजनक रही, क्योंकि टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरी थी। फाइनल के बाद सामने आए घटनाक्रमों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले की चमक को कुछ हद तक फीका कर दिया। जहां एक ओर स्पेन की उपलब्धि विश्व फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हो गई, वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना में फैली हिंसा, मैदान पर खिलाड़ियों की झड़प, पुरस्कार समारोह से जुड़े विवाद चर्चा का विषय बन गए। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि हार और जीत खेल का हिस्सा हैं, लेकिन खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो हर परिस्थिति में संयम और खेल भावना का परिचय दें। कुल मिलाकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल केवल स्पेन की ऐतिहासिक जीत के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि मैच के बाद मैदान और मैदान के बाहर हुए विवादों के कारण भी लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। अर्जेंटीना की हार से उपजी निराशा ने जहां देश के कई हिस्सों में तनाव का माहौल पैदा किया, वहीं खिलाड़ियों के व्यवहार ने भी खेल भावना पर बहस छेड़ दी। दूसरी ओर स्पेन में शानदार प्रदर्शन के दम पर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया और फुटबॉल इतिहास में अपना नाम एक बार फिर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए ऐतिहासिक पल रचा। न्यूयॉर्क के ईस्ट रदरफोर्ड स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेले गए इस मुकाबले को देखने के लिए 82,000 से ज्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचे, जबकि लाखों प्रशंसक टिकट नहीं मिलने के कारण बाहर ही मौजूद रहे। खास बात यह रही कि कई लोगों ने सिर्फ 90 मिनट का मैच देखने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया, लेकिन अर्जेंटीना के प्रशंसकों के लिए यह मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि ये लियोनेल मेसी के करियर का आखिरी विश्व कप मैच माना जा रहा था। फाइनल ने टिकटों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दी। मैच वाले दिन भी फीफा की आधिकारिक सूची में सामान्य सीटों की कीमत 10,990 अमेरिकी डॉलर थी, जो भारतीय मुद्रा में करीब 11 लाख रुपए के बराबर है। इतनी राशि में भारत में एक नई कार खरीदी जा सकती है, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए बिना हिचक इतनी रकम खर्च की। वहीं मेटलाइफ स्टेडियम के सेक्शन 115A का सबसे महंगा टिकट 28,479 डॉलर में उपलब्ध था, जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 27 लाख रुपए बैठती है। स्टेडियम के भीतर भी प्रशंसकों ने जर्सी, खाने पीने की चीजें और अन्य स्मृति चिन्हों पर जमकर खर्च किया। वहीं दुनिया भर में लगभग 2 अरब दर्शकों ने टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस ऐतिहासिक फाइनल रोमांच को देखा। यह मुकाबला केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि फुटबॉल इतिहास का सबसे यादगार अवसरों में से एक बन गया।